एक उपरिचर नाम के राजा थे। राजो परिचरो नाम धार्मिका सत्य संगरः चेदि देशपति श्रीमान बभूव द्विज पूजक। दास कन्या कहते हैं लेकिन दास कन्या थी नहीं वो। किसकी कन्या थी? बोले एक उपरिचर नाम के राजा थे, चेद देश के राजा थे वो। कहते हैं वो इंद्रदेव के परम साधक थे। तपसा तस्य तुष्टेन विमानम स्फाटिकम शुभम दत्तबिंद्रेण तत्तस्मै सुंदरम प्रिय काम्या। इंद्रदेव प्रसन्न होकर के स्फटिक मणियों से युक्त स्फटिक मणि का एक सुंदर विमान दिया। स्फटिक मणि जैसे चमचमाती है ऐसे चमकीले विमान पर बैठकर वो ज्यादातर आसमान में ही उड़ते रहते थे। वो विमान इच्छाचारी था, जमीन पर यदा कदा आते थे, आसमान में ही उड़ते रहते थे। इसलिए उनका नाम हो गया उपरिचर। ऊपर माने ऊपर, ऊपर चर माने चलने वाले, चलते रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था गिरिका। तस्य भार्या वरारोहा गिरिका नाम सुंदरी। उनकी पत्नी का नाम था गिरिका। एक बार जब ऋतुमती हुई, ऋतु से हुई, महीने से हुई, उसके बाद सब जब निवृत्त हुई ऋतु काल से, उसी दिन उनके पिताजी ने किसी कार्य के वश उनको भेज दिया काम से बाहर। यद्यपि वो जाना नहीं चाहते थे, लेकिन अब पिता की आज्ञा है तो मात पिता गुरु प्रभु की बानी बिना ही विचार करें जे प्राणी। माता पिता और गुरु की आज्ञा पर विचार नहीं करना चाहिए, जैसे आज्ञा मिले तत्कार कर देना चाहिए। अपना काम कितना भी जरूरी हो, लेकिन माता पिता और गुरु की आज्ञा हो जाए तो सबसे पहले माता पिता और गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, अपना काम पीछे। इससे कभी जीवन में असफलता नहीं मिलेगी, कभी अकल्याण नहीं होगा। तो पिता की आज्ञा को मानकर काम से बाहर चले गए, लेकिन पत्नी का चिंतन आज उन्हें बड़ी तीव्रता से आसमान में उड़ रहे थे। उड़ते उड़ते इतना ज्यादा पत्नी का चिंतन किए कि उनका तेज जो था निश्रित हो गया। सोचे मेरा तेज अमोघ है, क्या करें? तो उन्होंने पार्श्वस्थम सेनमाभास्य राजोवात द्विजम प्रति गृहाणेदम महाभागा गच्छ शीघ्रम गृहम मम। पुराणों में कथाएं भरी पड़ी हैं, बड़े बड़े रहस्य भरे पड़े हैं। उन्होंने अपने उस तेज को, शेन कहते हैं बाज पक्षी को, उन दिनों बाज पक्षी बड़े चतुर हुआ करते थे, संदेश का काम भी करते थे। बाज कबूतर लोग संदेशा इनके द्वारा भेजते थे। आज भी बॉर्डर पर कई बार इस तरीके के पक्षी मिल जाते हैं जो उस तरफ से कुछ चिट्ठी लेकर इधर आ जाते हैं, इधर के उधर चले जाते हैं। तो बाज पक्षी को पत्ते के दोने में रख के अपना वो तेज दिया और कहा हमारे घर पहुंचा दो। गिरकाये प्रयच्छासु तस्यास त्वामर्त मध्य वही। आज ही मेरी पत्नी गिरिका को पहुंचा दो। अब लेके जा रहा था, रास्ते में दूसरे बाज ने देखा चोंच में कुछ दबा है, उसने सोचा कोई मांस का टुकड़ा, खाने पीने की चीज होगी, झपट्टा मारा। अब दोनों में लड़ाई हुई तो वो दोनों गिर गया। उसी समय एक अद्रिका नाम की अप्सरा, इनकी पत्नी का नाम गिरिका और अद्रिका नाम की एक अप्सरा यमुना में स्नान कर रही थी। एतस्मिन् समये काचिद् अद्रिका नाम चाप्सरा ब्रह्मा ब्राह्मणं शमनुप्राप्तं संध्यावंदन तत्परम। एक अद्रिका नाम की अप्सरा स्नान कर रही थी यमुना में, और एक महात्मा भी स्नान कर रहे थे। अब इसने क्या शरारत की,
दूर डुबकी लगाया और पानी के भीतर भीतर आके और महात्मा के टांग पकड़ के खींच लिया डराने के लिए। अब एकदम भयभीत हुए, जैसे कोई मगरमच्छ ने पांव पकड़ लिया हो, एकदम भयभीत हुए। और जब भयभीत हुए चिल्ला पड़े, बाहर को भागे, तो वो जो है खड़ी होकर के हंसी उड़ाने लगी। महात्मा को आया क्रोध और उसे शशाप भव मत्सी त्वम ध्यान विघ्न करियत। तूने मेरे ध्यान में, अब स्नान करके वो जल के भीतर ही खड़े होकर गायत्री का जप कर रहे थे ध्यान मुद्रा में। उसने कहा तूने मेरे स्नान और ध्यान में विघ्न डाला है, मुझे डराया है, इसलिए मत्सी भव, जा तू मछली हो जा। उस अद्रिका नाम की अप्सरा को मछली होने का ऋषि ने श्राप दे दिया, वो तत्काल मछली बन गई। और उधर वो दोना जो था आसमान से उड़ता हुआ वो बाज के मुंह से निकल गया, छूट गया, वो वही यमुना में गिरा और मछली ने उस उपरचर नाम के जो राजा थे उनके तेज को उसने चाट लिया, खा गई, उससे वो गर्भवती हो गई। कुछ दिनों के बाद इस मलाह ने, इसका काम ही था नाव चलाना, मछली पकड़ना, इसने उस मछली को पकड़ा, पेट फाड़ा, उसमें से कन्या निकली और उस कन्या को राजा के पास लेके गए। राजा ने कहा ये कन्या तुम्हें प्राप्त हुई है, अगर चाहो तो इस कन्या का पालन तुम कर सकते हो। बड़ा प्रसन्न हुआ और उस कन्या का उसने पालन पोषण किया। तो जन्म दी हुई कन्या नहीं थी, वास्तव में वो अंश तो राजा का और एक देव कन्या के गर्भ से जन्म हुआ। देव कन्या जो मछली बन गई थी उसके गर्भ से व्यास जी का जन्म हुआ है, ऐसा साफ स्पष्ट अक्षरों में यहाँ देवी भागवत में लिखा हुआ है। तो महाराज इस प्रकार से वह मलाह के घर में पाली पोसी गई। जब जवान हुई तो जो घर का काम होता है वंशानुगत, उसी काम में बच्चे भी लग जाते हैं। वो भी नाव चलाना सीख गई पिताजी के साथ में। आज पाराशर मुनि आए, यमुना से पार होना चाह रहे थे, तो मलाह से कहा भैया मुझे पार कर दो केवट से। उसने कहा मैं भोजन कर रहा हूं महाराज जी, अपनी बेटी को भेज देता हूं, ये आपको पार कर देगी। अब बेटी गई, उसी समय महामाया जगदम्बा आदि शक्ति ने अपनी माया से दोनों को एक दूसरे के प्रति मोहित कर दिया। क्यों? क्योंकि भगवान के अंशावतार, नारायण के अंशावतार का जन्म उसी कन्या के गर्भ से होना था। पाराशर जी की ऋषि से अंश से व्यास जी का जन्म होना था। इसलिए नाव चलाते चलाते दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। पाराशर जी ने कहा कहा देवी मेरे साथ विवाह कर लो। उन्होंने कहा नहीं महर्षि, मैं तो एक दास कन्या हूं, आप विप्र हैं, ये संयोग अच्छा नहीं रहेगा। उन्होंने कहा शास्त्र का आदेश दिया, बोले विवाह के पहले कन्या की कोई जाति नहीं होती, वो जिस जाति में जाती उसी जाति की हो जाती है। तो इसलिए, और फिर तुम तो देव कन्या हो, तुम्हारा पालन पोषण यहाँ हुआ है, लेकिन वास्तव में तो तुम राजा की कन्या हो और एक देवांगना के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ है जो कि मछली बन गई थी। अंत तो गत्वा लंबी चर्चा चली और पाराशर जी के का अंश उस कन्या में स्थापित हुआ। वो रोती हुई बोली महाराज मेरे पिता क्या कहेंगे, लोग लाज जाती जाएगी, हम लोग गांव देहात के साधारण लोग हैं, लोग हमारे पिता की कितनी बदनामी करेंगे। बोले बेटी बोले देवी किसी को पता ही नहीं चलेगा, ये देवी किसी को, तेरे इस रहस्य को कोई नहीं जान पाएगा और तेरा कुंवारापन कभी नष्ट नहीं होगा। ऐसा, और तू हमेशा जीवन में हमेशा तू जवान बनी रहेगी, तू कभी बूढ़ी भी नहीं होगी। और तेरे शरीर में जो अभी मछलियों की दुर्गंध आती है, ये दुर्गंध सुगंधी में बदल जाएगी,
1 योजन आसपास का इलाका तेरी सुगंधी से हमेशा महकता रहेगा। इसलिए पहले योजन गंधा नाम था, बाद में उसका नाम सुगंधा पड़ गया। 1 योजन की दूरी में मत्स्य गंधा से फिर योजन गंधा बन गई। 1 योजन मतलब 4 कोस, 4 कोस का मतलब 12 किलोमीटर। वो जहां रहती थी उससे 12 किलोमीटर का चारों तरफ का इलाका सुगंध से महकता रहता था महाराज। पाराशर जी चले गए और उसी कुछ समय के बाद उस कन्या को जन्म हुआ एक पुत्र का। और महाराज वो द्वीप में, यमुना जी के द्वीप में रेती में ही जन्म हो गया। और जन्म लेते ही वो बालक बाला कुमारा सुभगस तन्या सुभानना, और जन्म लेते ही बड़े हो, क्योंकि भगवान के ही अवतार थे, बड़े हो गए। और माता से बोले, माँ अब मैं जाना चाहता हूँ वन को, हिमालय की को। आप स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, और जब कभी मेरी याद करेंगी, कोई मेरी आवश्यकता हो, मुझे याद करेंगी, मैं तत्काल आपके पास उपस्थित हो जाऊंगा। माँ को प्रणाम करके द्वैपायन इनका नाम रखा। द्वैपायन, द्वैपायन मतलब द्वीप में, यमुना के द्वीप में इनका जन्म हुआ, इसलिए इनका नाम द्वैपायन रखा गया। और व्यास का मतलब होता है विस्तार। इन्होंने वेदों का, पुराणों का विस्तार किया। पहले वेद एक था, 4 वेद बना दिए, तो वेद का विस्तार कर दिया ना। 18 पुराण, महाभारत, व्यास का मतलब विस्तार। इन्होंने वेद और पुराणों का विस्तार किया, हमारे धर्म ग्रंथों का विस्तार किया, सनातन धर्म का विस्तार किया, इसलिए इनका नाम व्यास पड़ गया। वेद व्यास, वेदों का विस्तार करने के कारण वेद व्यास। वैसे मूल नाम इनका कृष्ण द्वैपायन। इस प्रकार से महाराज व्यास जी वहां से चले गए। व्यास जी चले गए, इन्होंने सरस्वती नदी के तट पर तप किया, मां की आराधना की, मां सरस्वती की आराधना की। सरस्वती की कृपा से इन्हें वाक सिद्धि प्राप्त हुई, मां की कृपा से, और इन्होंने विविध प्रकार के ग्रंथों की रचना की है। पाराशर ऋषि का उसके बाद इस कन्या का विवाह जो हुआ है, दरअसल शांतनु राजा महाभीष और शांतनु की कथा सुनाते हैं। बोले महाराज जो राजा महाभीष थे एक, यही बाद में फिर शांतनु बने। शांतनु, पहले इनका विवाह गंगा जी से हुआ, बाद में इनका विवाह इसी सत्यवती से हुआ। जो दास कन्या थी, इनका नाम फिर सत्यवती रखा। पहले इनका विवाह गंगा जी से हुआ था, और बाद में इस सत्यवती का विवाह विधिवत महाराज शांतनु से हुआ। तो ये जो शांतनु थे, वे पूर्व जन्म में महाभीष नाम के एक राजा थे। इनका आना जाना जो है ब्रह्मलोक में था, देवलोक में था, आते जाते रहते थे। एक बार ये ब्रह्मलोक में बैठे हुए थे सभा में, और वहीं पर गंगा मैया भी बैठी हुई थी। तो हवा ज़्यादा चली, उस हवा के झोंके में गंगा मैया का वस्त्र इधर उधर हो गया। सब लोगों ने नज़र तो नीची कर ली, लेकिन महाभीष राजा जो है देखते रहे। ये देखकर ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम दोनों मृत्युलोक में चले जाओ, तुम दोनों मृत्युलोक में चले जाओ। तो महाभीष जो है प्रतीप के पुत्र शांतनु बने, प्रतीप के पुत्र शांतनु बने, और गंगा मैया पृथ्वी पर आकर के फिर उनके साथ में इन्हीं शांतनु का विवाह हुआ। विवाह हुआ तो इनके
एक शर्त पर विवाह हुआ, गंगा माँ ने किया। कहा हमारी शर्त यह है कि जब तक हम अपनी मर्जी से काम करते रहेंगे, हमें रोक टोक नहीं करोगे, हम आपके साथ रहेंगे। जिस दिन हमारे काम में आप रोक टोक करना चालू कर दोगे, उस दिन हम चले जाएंगे। शांतनु ने कहा हम कुछ नहीं बोलेंगे देवी, तुम्हें जो करना हो अपनी मर्जी से करते रहना। तो महाराज इनके संतान हुई गंगा माँ के गर्भ से, तो उस संतान को ले जाकर उन्होंने गंगा में डाल दिया। एक संतान, दो संतान, 7 संतानों को जन्म होती गई, गंगा में प्रवाहित करती गई। पिता को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन डर यह था ये चली जाएगी, क्योंकि पहले से वचन दे के आई। 8वीं संतान भी जब डालने के लिए जाने लगी गंगा मैया, तो महाराज शांतनु ने रोक दिया, बोले बस हो गया, अब नहीं। तूने मेरे 7 संतानों को गंगा में डुबो दिया, अब ये 8वीं संतान भी तू डुबोने जा रही है, इसे नहीं डुबोने देंगे। उसी समय गंगा ने कहा हमारा वचन जो था वो आपने भंग कर दिया, अब मैं आपके पास नहीं रह सकती, मैं जा रही हूं, छोड़कर जा रही हूं। लेकिन ये भी बालक नवजात है, नवजात शिशु का पालन माँ ही कर सकती, आप नहीं कर सकते। इसको मैं अपने साथ लेके जाऊंगी, जब ये बड़ा हो जाएगा पाल पोष कर आपको वापस कर दूंगी। जनमेजय ने पूछा व्यास जी से, प्रभु ये रहस्य समझ में नहीं आया, वो स्त्री ऐसी कौन जो अपने ही पुत्रों को जन्म देती गंगा में डुबोती गई? ऐसा तो हमने कभी सुना नहीं कि कोई माँ अपनी संतानों को मार देती हो, गंगा में डुबो के मारी हो। ये कुछ बात समझ में नहीं आई। तो व्यास जी ने कहा दरअसल बात ये थी कि ये जो पुत्र थे ये गंधर्व थे, अष्टवसु। वसु माने धन। ये हमारे पास जो धन होता है, इस धन के भी स्वामी है, हर वस्तु के स्वामी होते हैं। तो अष्टवसु थे। ये अष्टवसुओं में सबसे बड़े वसु का नाम था देव नाम का गंधर्व। तो देव नामा तस्य भार्याथ नंदिनीं गां ददर्शः दृष्ट्वा पतिं सा पप्रच्छ कन्येयं धेनुरुत्तमम्। एक बार ये 8 वसु वशिष्ठ जी के आश्रम पर घूमने के लिए गए। वशिष्ठ जी ने बड़ा स्वागत सत्कार किया। उनके पास नंदिनी गाय थी। वो नंदिनी गाय की कृपा से हर वस्तु हर वक्त वो प्रकट कर दिया करते थे। 56 प्रकार के भोग तैयार करके उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया। ये देख करके जो देव नाम का गंधर्व था, उसकी पत्नी बड़ी लालायित हुई और उसका मन जो है उस गाय के ऊपर लालायित हो गया। अपने पति से कहने लगी कि ये महात्मा से कहो ये गाय हमको दे दें। देव ने कहा तू क्या करेगी? गाय में ऐसी खासियत क्या है? बोले गाय में खासियत ये है, विशेष बात ये है कि इसका जो दूध पीता है वो कभी बीमार नहीं होता, उसके शरीर में कभी कोई वृद्धावस्था नहीं आती, और जहां रहती वहां दरिद्रता महामारी नहीं आती, और महाराज वो हमेशा जवान बना रहता है और 10,000 वर्ष तक इसकी आयु होती है। 10,000 वर्ष इसकी आयु होती है। तो उसने कहा तो फिर ऐसा करते हैं, एक गाय। अच्छा, देव गंधर्व ने कहा तेरे को क्या, तुम तो गंधर्व हो, तुमको तो वैसे भी देवता कभी बूढ़े नहीं होते, जवान रहते हैं, कोई बीमारी नहीं आती, हमेशा स्वस्थ रहते हैं, हजारों वर्ष की आयु है, फिर आपको क्या हो सकता है? तो उसकी पत्नी ने कहा कि हमारी एक सहेली है जो मृत्यु लोक में रहती है, मैं चाहती हूं कि वो सहेली इस गाय का दूध पिए और वो जवान हो जाए, 10,000 वर्ष तक जिए, ताकि हमारा उसका दोस्ताना लंबे समय तक चलता रहे। इसलिए जबरदस्ती उस गाय का हरण अपने पति से करवा लिया। देव नाम के गंधर्व ने कर लिया। लौट करके जब वशिष्ठ जी
आए तो वशिष्ठ जी को पता चला कि गंधर्वों ने मेरी नंदिनी का हरण कर लिया है, तो उन्होंने श्राप दे दिया, गंधर्वों तुम्हें अब मृत्युलोक में जाना पड़ेगा स्वर्ग को छोड़ करके। श्राप सुनते ही गंधर्व घबराए और महाराज भागे भागे वशिष्ठ जी के चरणों में जाकर गिर गए, क्षमा करो महाराज, अपराध हो गया, छोटे से अपराध के लिए इतनी बड़ी सजा। बोले छोटा अपराध? तुम लोगों ने मेरी गाय का अपहरण किया, वो रोती रही, चिल्लाती रही, बिलखती रही, प्रार्थना करती रही कि हमको यही नहीं रहने दो। आप लोग घसीटते हुए अपनी पत्नी के कहने से इतने, तुम लोगों ने जो है निर्दयता दिखाई, इसलिए छोटा अपराध कहते हो? गाय के ऊपर अत्याचार करने वाला छोटा अपराधी नहीं होता, उसको तो मृत्यु दंड देना चाहिए। मैंने तो तुम्हें सिर्फ मृत्युलोक में जाने का श्राप दिया है। लेकिन बहुत गिड़गिड़ाए तो फिर वशिष्ठ जी ने कहा ठीक है, दया आ गई उनको और उन्होंने कहा अनुवत्सरम सर्वे अनुसंवत्सरम सर्वे सापमोक्ष मवाप्स्य था। एक एक साल के लिए बारी बारी से तुमको जाना पड़ेगा, एक एक साल के लिए बारी बारी से तुमको मृत्युलोक में जाना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से एक एक करके गंधर्व आए तो पेट में 1 वर्ष रहे, 1 वर्ष के बाद जन्म हुआ और जन्म लेते ही और फिर वो जब श्राप उनको मिल गया, श्राप मिलने के बाद वो रोते हुए चले आ रहे थे पृथ्वी लोक की ओर, क्योंकि पृथ्वी में आने का श्राप मिला था। उसी समय उधर गंगा मैया को भी श्राप मिला हुआ था ब्रह्मा जी के द्वारा, वो भी चली आ रही थी। चरणों में पड़ गए मैया के, गंगा मैया के गंधर्व। गंगा माता ने पूछा क्या कष्ट है तुम लोगों को? बोले माँ हम लोगों को श्राप मिला है मृत्यु लोक में जाने का, जन्म लेने का। गंगा मैया ने कहा हमको भी श्राप मिला है। तो गंधर्वों ने कहा माँ तो फिर आप ही अपने उदर में मेरा पालन करें, आप ही के गर्भ से मेरा जन्म हो और माँ एक कृपा और करें, मुझे जल्दी मोक्ष मिल जाए, इसलिए जन्म लेते ही मुझे आप अपने पानी में डुबोती जाएं। माँ आप मुझे ये वचन दे दें। गंगा मैया ने कहा तथास्तु। अब गंगा मैया वचन में बंधी हुई थी, गंधर्वों पर उन्होंने कृपा की हुई थी, इसलिए पूर्व वचन के अनुसार उन गंधर्वों ने स्वयं ऐसी याचना की थी। इसलिए जैसे ही जन्म होता और वो पानी में डुबोती जाती है। 7 गंधर्वों को डुबोकर उन्होंने पुनः स्वर्ग लोक में पहुंचा दिया। 8वें गंधर्व जो देव नाम का गंधर्व था, उसको महाराज ने डुबोने नहीं दिया, संतों ने। वही महाराज बाद में जब बड़े हो गए तो गंगा मैया ने वापस लाकर शांतनु को दिया। शांतनु घर में लेकर आए और उनका नाम देवव्रत रखा। वही आगे चल के भीष्म पितामह के रूप में जाने गए। भीष्म पितामह 8 वसुओं में से एक भीष्म पितामह। ये गंगा मां के गर्भ से और शांतनु के द्वारा उत्पन्न है महाराज। तो इस प्रकार से अब गंगा मैया जब चली गई तो फिर महाराज शांतनु बड़े उदास रहने लगे। एक दिन भीष्म पितामह तो बाद में नाम पड़ा, पहले देवव्रत नाम था। देवव्रत जो है अपने पिता के पास में आए, बोले पिताजी आप आजकल बहुत उदास रहते हैं, आपकी उदासी का कारण क्या है? बोले बेटा तेरी माँ के जाने के बाद एक घर सूना हो गया, इस सूने घर में मेरा चित्त लगता नहीं जब से तेरी माँ गई है। बोले पिताजी उसकी पूर्ति कैसे होगी? वही लायक पुत्र होता है जो अपने पिता के कष्टों को दूर कर दे। आप मुझे आज्ञा करें, क्या उपाय हो सकता है आपके चित्त को शांति मिले? हम वो करूं, मैं वो करूंगा। एक दिन तो शांतनु ने कहा बेटा बताऊंगा समय आने पर।
एक दिन महाराज शांतनु जो है यमुना के किनारे किनारे भ्रमण कर रहे थे, तब तक इस दास कन्या सत्यवती पर नजर पड़ी। पास में गए और उस मलाह से कहने लगे। उसने जब देखा महाराज शांतनु को तो साष्टांग प्रणाम किया, आदर के साथ बैठाला। राजा शांतनु ने कहा, मुझे आपकी बेटी का हाथ चाहिए, मुझे तुम्हारी बेटी का हाथ चाहिए, मेरे साथ विवाह कर दो। सुंदर कन्या थी, क्योंकि वो देव कन्या थी। मल्लाह ने कहा, महाराज मैं विवाह कर तो सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। क्या? बोले, शर्त यह है कि हमारी बेटी के गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वही बालक आपके बाद आपके राज्य का, राज सिंहासन का अधिकारी बनेगा। लेकिन ये हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि राजा महाराजाओं में ये परंपरा होती है कि बड़े पुत्र को राजा